रहा हूं वो वीडियो के आखिर में बताऊंगा। पहले आपको यह बताता हूं कि इस टूल किट में है क्या क्या जो आपको देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि क्या यह सब आसपास हो रहा था कि नहीं हो रहा था। सबसे पहले आपको दिखाता हूं इस टूल किट में क्या लिखा हुआ है। इस टूल किट में लिखा हुआ है कॉर्नरिंग नरेंद्र मोदी एंड बीजेपी ऑन कोविड मिसमैनेजमेंट, यानी किसी तरीके से धकिया कर नरेंद्र मोदी और बीजेपी को कोरोना के संकट काल में उन्होंने कायदे से काम नहीं किया, ये लोगों के मन में भर दो। अब कुछ बातें हाईलाइट जो की हुई है वो आपको पढ़कर सुनाता हूं। इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप यूजिंग द टर्म सुपर स्प्रेडर कुंभ टू कीप रिमाइंडिंग द पीपल दैट इट इज द हिंदू पॉलिटिक्स ऑफ बीजेपी दैट इज कॉजिंग सो मच डिस्ट्रेस। इस टूलकिट में लिखा गया है कि बीजेपी जो हिंदूवादी राजनीति करती है उसकी वजह से कोरोना फैला है और इसीलिए कुंभ को टारगेट करो। और आपने देखा होगा किस तरीके से कुंभ को भयानक तरीके से टारगेट किया गया। कोई किसान आंदोलन पर नहीं बोलता, कोई दूसरी चीजों पर नहीं बोलता, और बोलता किस पर है, सिर्फ और सिर्फ कुंभ पर। वो इस टूलकिट के मुताबिक बकायदा सोची समझी रणनीति थी। आगे लिखा हुआ है, बहुत गंभीर लाइन है, इसको सुनिए। अवॉइड गेटिंग कॉट इन द ट्रैप ऑफ ईद एंड कुंभ false equivalence narrative that BJP will deploy as counter, neither comment on Eid gatherings nor engage with such comments or post। कितना भयावह है कि कुंभ को टारगेट करो लेकिन ना ईद पर बात करो, ना ईद को लेकर जो भीड़ इकट्ठा हो रही है उस पर बात करो। ईद और कुंभ का अगर कोई तुलना करे तो उस बहस में पड़ो ही मत, क्योंकि बीजेपी उसको लेकर आएगी। बीजेपी क्या लेकर आएगी, सबको दिख रहा है। लेकिन एकदम क्लियर बोला गया है इस टूल किट में कि ईद पर बात नहीं करनी है, ईद को लेकर जो भीड़ लग रही है उस पर कोई बात नहीं करनी, उस पर कोई पोस्ट नहीं डालना, उस पर कोई कमेंट नहीं डालना है। कितना भयानक है, सोचिए कि कुंभ को टारगेट करो, हिंदू को टारगेट करो, और कहीं ईद वाले में पड़ गए और कहीं इधर उधर उल्टा पुल्टा लिख दिया तो मुस्लिम वोट ना छिटक जाए, उसके लिए ये लिखा जा रहा है कि ईद पर कुछ लिखो ही मत इस टूल किट में। और नीचे एक हेडलाइन भी दी गई, इंडिया कोविड कुंभ मेला पिलग्रिम्स टर्न इनटू सुपर स्प्रेडर्स। ये बीबीसी न्यूज दिल्ली की एक क्लिपिंग है कि मतलब इस तरीके की न्यूज छप रही थी और वो हम सब ने देखा है। तो कुंभ को टारगेट करो ताकि बीजेपी की हिंदूवादी पॉलिटिक्स को टारगेट किया जा सके, ईद पर बात मत करो, ये इस टूल किट में लिखा है। आगे क्या लिखा है, एम्पलीफाई वर्क ऑफ फ्रंटल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशंस, इंडियन यूथ कांग्रेस एंड अदर फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी शोन एज टेकिंग द लीड इन हेल्पिंग पीपल। मतलब ये जो मदद होते हुए दिख रही है, इसको इस टूल किट के मुताबिक से कहा जा रहा है कि ऐसा दिखाइए कि आप जो है वो मदद करते हुए दिख रहे हैं, इसमें लीड लेने के लिए कोशिश कीजिए। मतलब मदद करने की भावना यहां से नहीं आ रही है, यहां से आ रही है, ये टूल किट दावा करता है। क्रिएट अ सोशल मीडिया टीम टू ट्रैक एवरी रिक्वेस्ट फॉर हेल्प एंड कॉन्टैक्ट देम ऑन डीएम और डायरेक्टली। मतलब एक सोशल मीडिया टीम बनाइए और उसमें आप देखिए कि कौन कौन मदद मांग रहा है। फिर आगे इसमें लिखा है कि एक बार कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश हो जाए तो उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि सोशल मीडिया पर तुम अब ये रिक्वेस्ट डालो, पोस्ट करो, और इसमें इंडियन यूथ कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल को टैग करके करो, ताकि भाई हम कैसे मदद करने आए, ये कैसे होगा। तो ये टूल किट ये दावा कर रहा है कि आईवाईसी को उसमें टैग कर दो। फिर लिखता है कोलैबोरेट इन एडवांस विद फ्रेंडली जर्नलिस्ट। हो दोस्ताना जो पत्रकार है, यही तो रिश्ता है बॉस, जो बहुत जबरदस्त है। समझिए इस बात को, कह रहा है कि जो दोस्त पत्रकार हैं उनसे तुरंत उस मैसेज को एम्पलीफाई कराओ कि अरे इनको मदद करो, मदद करो। और ग्राउंड पर जो स्थानीय नेता हैं, लाइन पढ़िए, lies with local ground level political leaders in cities to keep some beds and other facilities blocked in friendly hospitals to be released only on our request। कुछ हॉस्पिटल में अपने स्थानीय नेताओं से कहो जो दोस्ताना हॉस्पिटल हैं कि बेड जो है वो रिजर्व रखे, ताकि ऐसी रिक्वेस्ट आए तो उसको जो है वो तुरंत हम मदद पहुंचा सके, और उसके बाद जब मदद पहुंचा दें तो उस मदद पहुंचाया को एम्पलीफाई करो। मतलब एक एक मदद, ये टूल किट जो दावा कर रही है उसके मुताबिक एक एक मदद जो है वो भी स्ट्रैटेजी का हिस्सा होनी चाहिए, किसको मदद पहुंचानी। और जब लोगों को बिस्तर नहीं मिल रहा था तो ये मदद के जरिए बिस्तर कैसे मिलेगा भाई, तो पहले से रोक कर रखो। कितना भयावह ये टूल किट है, सोचिए। आगे देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदीज इमेज, द अप्रूवल रेटिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी हैव बीन हाई एंड हैव नॉट डिप्ड डिस्पाइट क्राइसिस एंड मिसमैनेजमेंट। This is an opportunity to destroy his image and erode his popularity। ये टूलकिट कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि सारी चीजों के बावजूद जो है वो खराब नहीं होती,
ये मौका है कि हम उस छवि को ध्वस्त कर सके। ये टूल किट में लिखा हुआ है और उसमें उसका जरिया क्या बताया गया है, कैसे नरेंद्र मोदी की छवि को डिस्ट्रॉय करना है। BJ use resources created on social media to question Modi's incompetence from handles which look like Modi और BJP supporters। यानी जो मोदी के समर्थक दिखने वाले हैंडल पहले से बनाए गए हैं। सोचिए साजिश कितनी पुरानी होगी कि ऐसे हैंडल बना लो जो मोदी के समर्थक दिखे, वो मोदी के पक्ष में ट्वीट पहले डालते रहे कुछ महीने से, और अब उन्हीं ट्विटर हैंडल से मोदी को गाली पड़वाओ। इंटरनेशनल मीडिया कवरेज बाय फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स इन इंडिया कैन बी टेलर्ड टू एक्सक्लूसिवली फोकस ऑन मोदी एंड हिज मैनेजमेंट। अंतरराष्ट्रीय मीडिया का जो रिपोर्ट है उसको बिल्कुल काट छाट करके नरेंद्र मोदी को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल करो। अब इस लाइन को सुनिए, यूज ऑफ ड्रामेटिक पिक्चर्स ऑफ फ्यूनरल्स एंड डेड बॉडीज। आपके अपनों के मरने की जो चिता की तस्वीरें हैं उसको इस्तेमाल करो, इस टूल किट में लिखा है। गेट द राइट इमेज एंड देन देयर रिपोर्टिंग में बी मैग्नीफाइड। मतलब अगर सही तस्वीर आ जाए तड़कती भड़कती चिता जलती हुई तो उसमें और आनंद आ जाएगा उसको बढ़ा चढ़ाकर दिखाने में। ये इस टूल किट में लिखा है। और इस टूल किट को बनाने वालों की सोच देखिए कि आपके अपनों की चिता उनके लिए नरेंद्र मोदी की कुर्सी में आग लगाने का जरिया है। द एनवेलप कैन बी पुश्ड टू स्टार्ट यूजिंग डिमीनिंग फ्रेजेस फॉर मोदी इन इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स। यानी लिफाफा बढ़ाओ आगे कि मोदी को गाली कैसे देना है, जहां जहां चर्चा होगी टीवी डिबेट वगैरह में। Use the phrase Indian strain whenever talking of the new mutant. Social media volunteers may call it Modi strain. जो अभी आपने खबर देखी थी कि WHO को कहना पड़ा कि इंडियन स्ट्रेन नाम की हमने कोई चीज बोली ही नहीं है। वो इंडियन स्ट्रेन भारत की मीडिया में कैसे फैला, वो टूलकिट कहता है कि इंडियन स्ट्रेन नाम से इसको बदनाम करो, इसको फैलाओ, भारत को बदनाम करो। और सोशल मीडिया पे तो लोग इसको मोदी स्ट्रेन बताओ कोरोना का। बाप रे बाप, देश को बदनाम करने में भी ये लोग, ये टूलकिट बनाने वाले पीछे नहीं हैं अगर नरेंद्र मोदी को टारगेट करना है। आगे सुनिए क्या लिखा हुआ है इसमें। अदर्स, अ सीरीज ऑफ अदर एक्शंस कैन बी टेकन। क्या क्या है? यूज फ्रेजेस लाइक मिसिंग अमित शाह। याद है ना अमित शाह मिसिंग कैसे ट्विटर पर ट्रेंड करता है, कैसे FIR दर्ज कराई जाती है। क्वारंटीन जयशंकर, साइडलाइन राजनाथ, insensitive Nirmala Sitharaman. Cover stories in weekly magazines which reinforce the same image of missing government can be encouraged in amenable publications. मतलब जो अच्छे publications हैं उनमें magazines में ये story छपवाओ। Letters to Modi to be written at regular intervals with suggestions that are a good mix of emotional appealing ideas among some common sense suggestions. मतलब नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखवाओ, उसको पब्लिक में डालो, उसको फैलाओ, ये सारी चीजें करो। मतलब आप जिस वक्त लड़ाई लड़ रहे थे कोरोना से जीतने के लिए, उस वक्त ये टूलकिट बनाने वाले लड़ाई लड़ रहे थे मोदी को हराने के लिए। और मैं आपको बातें कहता था, आपको यकीन नहीं होता था, आपको लगता था कि ये ऐसे ही कहता होगा। आपके अपनों की लाशें एक एक सीढ़ी है नरेंद्र मोदी तक पहुंचने के लिए, और ये टूलकिट बनाने वाले ये साबित कर रहे हैं। नीचे लिखा है AICC रिसर्च डिपार्टमेंट। अब ये है नहीं है ये पता नहीं। उसके आगे की स्ट्रेटेजी सुनिए। क्वेश्चन PM केयर्स और उसकी स्ट्रेटेजी सुनिए। मोबिलाइज फॉर्मर सिविल सर्वेंट्स टू रेज क्वेश्चंस अबाउट PM केयर्स लाइक दे डिड अर्लियर। जो पुराने बड़े बड़े अधिकारी रिटायर हो गए उनको मोबिलाइज करो, उनको लेकर आओ और उनसे बोलो कि PM केयर पर सवाल उठाएं। सोचिए नेक्सस कितना बड़ा है। पत्रकार, पुराने जो सर्वेंट हैं, सिविल सर्वेंट, फिल्म वाले तो है ही हैं, उसमें तो कोई छुपा नहीं है, और नेता तो नेता। In any celebrity, if any celebrity donates to PM cares, then aggressively question them. मतलब अगर कोई सेलिब्रिटी PM cares में पैसा दे दे तो उस पर चढ़ जाओ, एकदम हल्ला मचा दो कि तुमने क्यों दिया PM cares में। मतलब PM cares के जरिए लोगों तक मदद नहीं पहुंचनी चाहिए। Ventilators sent through PM cares fund in Punjab and Chhattisgarh are lying unused. Build momentum on the fact they are defective. मतलब पता है इस टूलकिट को बनाने वाले को कि पंजाब और छत्तीसगढ़ में PM केयर फंड से जो गया हुआ है वेंटिलेटर वो यूज नहीं हो रहा है, लेकिन माहौल क्या बनाने बोला जा रहा है कि वो तो खराब है। खराब है बॉस, सोच लीजिए। मोबिलाइज फ्रेंडली RTI एक्टिविस्ट टू फाइल मल्टीपल RTI ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ PM केयर्स।
मतलब वो पैसा जो लोगों की मदद के लिए लगना है, उस पर आरटीआई डालो और किसी तरीके से माहौल ये बना दो कि पीएम केयर्स फंड से मदद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो मदद हो गई तो नरेंद्र मोदी का नाम हो जाएगा ना। आप तक मदद पहुंचे ये सोच नहीं है, वो मदद मोदी को कहीं मदद ना कर दे उस कुर्सी पर बने रहने के लिए, ये सोच है। आगे देखिए, स्पेशल ट्रीटमेंट ऑफ गुजरात, कैसे गुजरात को स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी वहां से आते हैं। इस बात को किसी तरीके से साबित करो, ये कह दो कि वहां पर ज्यादा वैक्सीन गया है, जबकि मैंने आपको डेटा दिखाया है कि सबसे ज्यादा वैक्सीन महाराष्ट्र गया है जहां कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस शासित राज्यों में जहां ज्यादा केसेस है वहां ज्यादा वैक्सीन गया है, बीजेपी के शासन वाले राज्यों को कम गया है। लेकिन कहा क्या जा रहा है कि नैरेटिव ऐसे सेट करो, चूजिंग वैनिटी ओवर पीपल्स लाइफ। और ये क्या मामला है, नीचे लाइन पढ़िए, इन पैनल डिस्कशंस कॉल द प्रोजेक्ट एज मोदीज पर्सनल हाउस। वही सेंट्रल विस्टा जो नरेंद्र मोदी का बंगला बन रहा है, उसकी स्ट्रैटेजी बनाई गई है कि लोगों के मन में यह भरो कि इतने में तो इतनी वैक्सीन आ जाती, इतने में इतनी दवा आ जाती, और नरेंद्र मोदी अपना बंगला बना रहे हैं, इस चीज की हवा भरो। यह भी इस टूल किट में लिखा हुआ है। अब आप सोचिए कि यह टूल किट कितना भयावह है, कितना डरावना है, और इस वक्त देश का माहौल क्या है कि आपके अपने तड़पते मर जाएं लेकिन बेड रखो, क्योंकि मदद करते हुए दिखना है। तो वो मदद कैसे करेंगे अगर बेड देते के लिए बेड ही नहीं होगा। नरेंद्र मोदी को घेरो, पीएम केयर फंड में पैसा मत जाने दो, हिंदुओं के कुंभ मेला को टारगेट करो, ईद को मत बोलो कुछ। ये टूल किट बहुत भयंकर है।